कोई भी थाली में ओमेगा नहीं है। इसलिए हमको ओमेगा बहुत बेहतरीन है, जो कि एक चमत्कारी पोषक तत्व है। हमारे शरीर में नहीं बनता है, हमारे आहार में भी कम पाया जाता है, जो कि नॉनवेज में मिलता है, मछली जो उसमें मिलता है, बाकी न नॉनवेज में है, न वेज में है। इसलिए हम लोग को बहुत बेहतरीन है, स्वास्थ्य की किसी भी स्थिति में बहुत लाभदायक और जरूरी है। उम्र के किसी भी पड़ाव और हृदय को स्वस्थ रखता है, जोड़ों को स्वस्थ रखता है, जो कि आजकल हार्ट का इतना प्रॉब्लम हो रहा है। छोटे-छोटे 30-40 साल में हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए हार्ट के लिए भी बहुत बेहतरीन है ओमेगा 3 और जोड़ों के स्वास्थ्य, जोड़ों के भी रक्षा करता है और असामान्य रक्त शर्करा की भी स्थिति में सुधार लाता है, जो कि त्वचा के लिए बहुत बेहतरीन है, नम रखता है, अच्छा है। जो कि रक्त वाहिनी में फैट के जमाव को कम करता है, जो कि आजकल जो खाने-पीने में अपनों को मिलता है, ज्यादातर फैट ही मिलता है। धीरे-धीरे वो जमाव चालू कर देता है। छोटे बच्चे जो भी बर्गर और पिज़्ज़ा खाते हैं, उससे ही अपने को छोटे बच्चों को भी जमाव चालू हो जाता है, जो कि 30-40 तक उम्र में पहुंचने तक उनको हार्ट का प्रॉब्लम होता है। जो कि ये जितना चीज हम लोग खा रहे हैं, सब केमिकल युक्त खा रहे हैं। बच्चे भी केमिकल युक्त जो बाहर का चीजें खाते हैं, ज्यादा बच्चों को पसंद आता है पिज़्ज़ा, बर्गर, और इसमें ज्यादातर फैट ही होता है, वो सब अपने को नुकसानदायक है, जो कि सूजन को घटाकर उन्हें लचीला करता है, जो कि सूजन भी अपने को कहीं पे रहता है, उसको भी कम करता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, डायग्लिसराइड को कम करता है, और उम्र बढ़ने के कारण हृदय की संरचनात्मक कमजोरी को भी कम करता है। हड्डियों को भुरभुरी व कमजोर होने में से बचाता है, जो कि आजकल हड्डियों का बहुत प्रॉब्लम होता है, उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है। जोड़ों को लचीलापन और गतिशील बनाता है, जो कि आजकल थोड़े भी वजन ज्यादा है, घुटने में प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम, सब जगह प्रॉब्लम हो जाता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। जो कि रक्तचाप के लिए भी बहुत अच्छा है। असमय झुर्रियों से बचाता है, डिप्रेशन को कम करने में भी मदद करता है, त्वचा को स्वस्थ और मुलायम और कोमल रखता है, जो कि ओमेगा 3 सबसे उत्तम स्रोत है। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा बहुत बेहतरीन है, जो कि रोजाना एक कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद ले सकते हैं। 14 वर्ष के उम्र के अधिक वाले ले सकते हैं, लंबे समय तक ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2-4 महीना लेके छोड़ दें। ये कंटिन्यू ले सकते हैं, कोई नुकसानदायक भी नहीं है। मैं इसको कंटिन्यू लेता हूँ, बहुत बेहतरीन है, आधुनिक तकनीक से बना हुआ है। 250 mg शुद्ध ओमेगा है, 100% वेजिटेरियन है, बहुत बेहतरीन है, जो कि एमआरपी इस समय 240 डीपी 240 हो गया है, बढ़ गया है पहले से, बहुत बेहतरीन है। जो कि इसमें ओमेगा 400 mg ओमेगा है, और इसका इसमें बाकी तो देखेंगे तो न्यूट्रोवा में 120 mg है, और न्यूट्रोवा और वेस्टलेज 440 mg है, जो कि एमआरपी भी दोनों तीनों में देखा जाए तो अपना कम है और इन लोगों का ज्यादा है, तो इसलिए अपने को बहुत बेहतरीन है। और न्यूट्रीचार्ज का कोई भी प्रोडक्ट आप ले लें, न्यूट्रीचार्ज का जो भी है, न्यूट्रीचार्ज का यस 5 है, गामावट, जो इसका जितने प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज के सब बेहतरीन है। जो शुगर का है वो भी बेहतरीन है, जो इसको हर प्रोडक्ट आप 2-4 महीने यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है कि नुकसानदायक है। न्यूट्रीचार्ज ड्रिंक है, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, थकान लग रही है, चाय पीते हैं बार बार, उसलिए आप ऑफिस में रखो उसको, न्यूट्रीचार्ज ड्रिंक एक पी लो, आपको तुरंत फुर्ती देता है, जो कि बहुत बेहतरीन है। इतना अच्छा न्यूट्रिशन का अपना न्यूट्रीचार्ज वालों ने बना दिया है कि आप सर दर्द कर रहा है, आप यस 5 दे दो, और एक लेडीज है तो न्यूट्रीचार्ज वुमन दे दो, जेंट्स है तो मैन दे दो, सर दर्द में तुरंत राहत मिलती है। कोई भी तकलीफ है आपको, स्किन का प्रॉब्लम है, यस 5 दे दो, कोई भी प्रॉब्लम है, हर एक चीज के लिए इसका न्यूट्रीचार्ज जो बायोएज है, अगर 40 साल के बाद आप 3 महीना उसको कंटिन्यू, हर साल 3 महीना लेने का, उसके बाद बंद कर देने का, जो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फिर भी बायोएज ले सकते हो, जो कि लीवर के लिए बहुत फायदेमंद है। जो कि दारू शराब का सेवन करते हैं उसके लिए बायोएज बहुत जबरदस्त है, जो कि दारू पीने वालों का लीवर बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए अगर दारू पी रहे हैं उनको दारू नहीं छोड़ सकता है, उनको आप बायोएज बता सकते हैं, अगर वो बायोएज कंटिन्यू लेंगे तो उनका लीवर की सुरक्षा रहेगा। इसलिए कोई भी आप न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट ले लो, कोई भी प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है। आरसीएम का जितने प्रोडक्ट है वो भी बहुत अच्छा है, सुबह से लेकर शाम तक। इसका हेल्थ गार्ड ऑयल बहुत जबरदस्त है, जो कि अगर
इसको गैस बनती है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। मैं तो सुबह इसका बवासीर का मरीज का जब मरीज ठीक कर दिया, जो कि इसको सुबह खाली पेट 2 चम्मच लेने से और रात को खाना खाने के बाद 2 चम्मच लेने से, कोई भी बवासीर है, वादी है, खूनी है, कोई भी बवासीर है, 6 महीना अगर कंटिन्यू आप लेते हैं तो बवासीर आपका ठीक हो जाएगा, जो कि मैंने कई पेशेंटों को दे चुका हूं। मैं खुद ही बवासीर का मरीज था, ठीक हो गया। इसलिए बहुत बेहतरीन है। कोई भी प्रोडक्ट आप कोई भी ले, जब आप खुद यूज करेंगे, 100% यूज करेंगे, तो ही आप उसके बारे में बता सकते हैं। इतना बेहतरीन है हर एक प्रोडक्ट। आप कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आप जब तक यूज नहीं करेंगे तो उसके बारे में आपको फायदा नहीं मिलेगा। जो कि मैं इसके न्यूट्री चार्ज मैं सेल करता हूँ, मैं वो न्यूट्री चार्ज का सेल जो करता हूँ, मैं कभी किसी को नहीं बताता हूँ किसमें ये डाला गया है, वो डाला गया है। मैं खाली 2 ही पॉइंट बताता हूँ। देखो, मेरी बॉर्न विस्टिटी 2.2 थी जब मैंने आरसीएम में ज्वाइन हुआ था। आज मैंने न्यूट्री चार्ज ले रहा हूँ, मेरी बॉर्न विस्टिटी 3.5 हो गई है। आज जो कि मैं इसी में मैं सारा बिजनेस करता हूँ। मैं उसके डीप में नहीं जाता हूँ कि मैंने इसमें ये डाला गया है, वो डाला गया है। इसलिए मैं खाली 2 ही चीज बताता हूँ कि ये चीज आप खाओ, उससे फायदा होगा, और वो लोग लेते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको नहीं फायदा होगा तो आप खुला हुआ ला के दे देना मेरे को, और जो आप खाए रहेंगे उसका मैं पैसा काट के मैंने आपको रिफंड दे दूंगा। लेकिन आज तक मेरे को कोई रिफंड ला के नहीं दिया। जो भी यूज करते हैं उसके बाद दोबारा मेरे को फोन करके मांगते हैं कि पंडित जी वो मेरे को दवा दे दो जो आप दिए थे मेरे को। तो इसलिए हर चीज बहुत बेहतरीन है, अच्छा है। ओके सर, थैंक यू। ओवर टू कृष्ण कुमार जी। थैंक सर, थैंक, बहुत बढ़िया सर आपने बताया, बहुत बढ़िया बताया। जैसे हम लोग का प्रोग्राम चल रहा था, मैसेज आया था जिस साथ प्रोग्राम चल रहा, प्रोग्राम तो मुझे खत्म होगा, न्यूट्री का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा था। तब तक ये टाइम हो रहा था इस मीटिंग का, तो हम इसमें कनेक्ट हो गए। जैसा कि आप सर ने बहुत बढ़िया बताया। जैसे कि सर शाम को सचिव सर ने सेलिंग स्किल के बारे में बताया कि उनका भी बहुत बड़ा मतलब क्या ना, उससे हम लोग सीखेंगे। वो भी 10-15 लोग थे, बहुत ही अच्छा बताया कि हमको कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करना है, कैसे क्या करना है, इससे मतलब क्या नाम है उसको फिर कैसे डील करना है। तो इस प्रकार हमको अपना सेल तो बढ़ाना ही है, जैसा कि हम सीपी पांडे सर से बहुत बहुत सीखेंगे, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमको इंटीग्रेंट के बारे में नहीं जानना है, बस यही बताना है कि हमने ये खाया, हमको ये फायदा हुआ। और वास्तव में जो हमारे चेहरे पर झलक देख रहे हैं सर, यूनिटी चार्ज की ही देना है। क्योंकि मैं मेरा चेहरा पहले कैसा था, वो हमारे बंसा जी के पास फोटो इनके पास कभी दिखा नहीं देंगे, क्योंकि जो रोना चाहिए सर इसी की दिन है। और यही मतलब मैं यही सबसे गुजारिश करूंगा कि सब लोग न्यूट्री चार्ज की मतलब स्वास्थ्य को सबसे बड़ा मतलब ध्यान दें, ये स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। ठीक है सर, इसके बाद मैं इनवाइट करूंगा हमारे ग्रेट गुरु मियाजी नसारी सर। वेलकम सर। थैंक यू। वेलकम सर, नमस्कार। थैंक यू। और बहुत ही बेहतरीन नॉलेज सीपी पांडे सर जी के माध्यम से, जो न्यूट्री चार्ज का काफी सारे प्रोडक्ट यूज करके उन्होंने सेल्फ रिजल्ट लिया है। क्योंकि अपने प्रोडक्ट्स में रिजल्ट बोलता है, रिजल्ट यानी आप प्रैक्टिकल यूज करते हैं तो आपको बेनिफिट होता है, तो वो दिल से आवाज आती है। यही कारण है कि न्यूट्री चार्ज, ये पांडे जी का न्यूट्री चार्ज का सेल और प्रोडक्ट का सेल बहुत बेहतरीन होता है। और जिस तरीके से कृष्ण कुमार जी बता रहे हैं कि जो मेरे चेहरे पे चमक है वो न्यूट्री चार्ज की वजह से है। क्योंकि पहली बार मैं भी इनसे मिला था तो जो ग्लोनेस है वो नहीं, पहले इतना नहीं था। तो बिल्कुल न्यूट्रिशन का एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। तो चलते हैं आगे की तरफ। वो थोड़ा सा मैं अपना एक छोटा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम नियाजुद्दीन अंसारी, बिहार से हूँ मैं, और अभी मैं मुंबई में हूँ। और जैसा कि ये बिजनेस से पहले मैं लेडीज चप्पल बनाने का काम करता था मुंबई के अंदर ही, और पार्ट टाइम में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर हसीब सर जी के माध्यम से ये बिजनेस मिला मुझे, और चप्पल का काम करते हुए ये काम को मैंने शुरू किया था। वैसे शुरू में बहुत कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन जो बोलते ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम में लगातार मीटिंग सिस्टम में और कंटिन्यू ऑफलाइन के सिस्टम में बना रहा, तो धीरे धीरे समझ में आने लगा। और आज भी मैं लगातार सीख रहा हूँ, क्योंकि ये बिजनेस टोटल हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है। ये बिजनेस का जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ हमें सीखते ही रहना, क्योंकि जब सीखना बंद तो जीतना बंद, जो ऐसा बताते हैं कि जिन्होंने भी सीखना जिंदगी में बंद कर दिया उनकी जिंदगी वहीं पे रुक गई। तो लगातार मैं इस बिजनेस का स्टूडेंट बना रहना चाहूंगा, क्योंकि लगातार मैं सीख रहा हूँ। और पर्सनली क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4वीं तक पढ़ा हूँ, लेकिन इस बिजनेस में लगातार मुझे बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं हमें पर्सनल लाइफ में वो चीज नहीं मिल पाया। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे
एक तरफा ग्रोथ नहीं होता है कि सिर्फ पैसा ही मिल जाए आपको। पैसे के अलावा बहुत सारी चीजों में ग्रोथ होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, बोलने की कला सीखते हैं और बहुत सारी चीजें जो ये गॉड की मतलब यहाँ पे ये गिफ्ट में मिलता है। यानी लोग तो कहीं ना कहीं, मैं तो पैसे के लिए ही इस बिजनेस में आया हूँ कि पैसे की जरूरत है, क्योंकि मैं बैकग्राउंड देखेंगे तो बहुत ही वीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे पैसे की ही जरूरत की वजह से आया। और लगातार पैसे के अलावा भी जो हमारे अंदर ग्रोथ हो रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हों या कुछ जैसे भी हो, लेकिन इस बिजनेस का जब तक आप एजुकेशन नहीं लेते हैं, इसको सीखते नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका ग्रोथ नहीं हो पाता। तो ये बहुत जरूरी है और इस ग्रोथ के लेके ही सुबह में जैसे ये डेली हमें 7:50 पे ये प्रोग्राम हमें मिल रहा है, जो दयानंद मिश्रा सर जी के माध्यम से, साहिल सर जी के माध्यम से और जो भी हमारे सीनियर अपलाइंस है उनके माध्यम से हमें डेली कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। यानी डेली हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट हमारे अंदर बदलाव आ रहा है। और जो भी लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनका ग्रोथ भी हो रहा है, और जो सिर्फ मीटिंग में आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं तो उनके अंदर बदलाव नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे बार बार बताया जा रहा है कि सुबह के सेशन में आप टाइम से आइए और अपना ड्रेस कोड में और अपने कैमरा को जरूर ऑन रखिए, क्योंकि हमें देखिए कोई ऐसा सडनली नहीं बताया जा रहा है कि हमें अभी अभी बताया गया है कि अभी मीटिंग में आपको आना है। सभी को पता है कि सुबह 7:50 पे ये प्रोग्राम होता है और हर दिन हो रहा है, तो क्यों हम ना एक टाइम सेट कर लें और टाइम सेट करके हम अपने जगह पे बैठ जाएं और अपने कैमरे को ऑन करके, ताकि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। क्योंकि देखिए कि कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। हाँ, किसी को ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि नहीं हो पाते हैं, वो ऑनलाइन ये कैमरा ऑन नहीं कर पाते हैं, तो कोशिश तो जरूर कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीना, कहीं ना कहीं ये 1.5-2 साल होने वाला है इस प्रोग्राम को चलते हुए। तो अभी तक भी अगर हम डिसिप्लिन में नहीं आ पाए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो बहुत बड़ी कमी है। उस कमी को जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके वो दूर करना है। क्योंकि अभी जैसे बताया जाता है कि 100% समर्पण, तो समर्पण में भी एक आता है कि हम अपने मीटिंग्स में डिसिप्लिन के साथ बैठे। तो सफलता के लिए देखेंगे तो कुछ नियम है जिसको हमेशा हमें फॉलो करना है। जैसे सबसे पहला जो आता है वो डिसिप्लिन ही आता है, क्योंकि बगैर डिसिप्लिन के आप किसी भी फील्ड में सफल नहीं हो सकते। या डिसिप्लिन में आना ही पड़ेगा अगर अपने को सफलता चाहिए तो, क्योंकि बगैर डिसिप्लिन के कहीं पे भी सफल नहीं हो सकते। दूसरी चीज जो है वो कंसिस्टेंसी, लगातार। यानी डिसिप्लिन में अगर आप आ गए तो उस चीज को लगातार होते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप लगातार किसी भी काम को नहीं करते हैं, यानी जब मूड हुआ तो किए, मूड हुआ तो नहीं किए, तो फिर वो आपको सफलता में बहुत बड़ा बाधा आने वाला है। क्योंकि कंसिस्टेंसी ही बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अभी मान लीजिए कि हमें ग्रेजुएशन करना है, तो ऐसा नहीं कि एक बार में ही ग्रेजुएशन हो जाता है। यानी पहला जो प्रोसेस है, LKG UKG जो भी है, उस वहां से हमें लगातार, जब हम कंटिन्यूटी करते हैं तब 10वीं के बाद 10वीं में जाते हैं, फिर उसके बाद कॉलेज जाते हैं, तब जाके वो कंसिस्टेंसी जाते हैं, तब वो डिग्री मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस में भी कंसिस्टेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो कंसिस्टेंसी की वजह से ही आप लगातार अपने काम में बने रहते हैं, तो ही आप सफल हो पाते हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा दृढ़ता यानी जिद, एक कामयाब होने की जिद होनी चाहिए। यानी लगातार हमें वो जिद ही हमें आगे बढ़ाता है। क्योंकि देखिए अभी कोई भी बड़ा काम आप करते हैं तो मानी सी बात है कि उसमें आपको कुछ ना कुछ रुकावटें आएंगी, लेकिन वो रुकावटों को पार कब करेंगे, जब आपको एक सफलता की जिद होगी, यानी कामयाब होने की जिद होगी, तो उस चीज को हम पार कर पाएंगे। अगर वो चीज नहीं होगी तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी रुकावट आने पे आप कहीं ना कहीं इस बिजनेस से क्विट हो जाएंगे या आपका मनोबल घट जाएगा। तो एक जिद यानी दृढ़ता, जिद होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। और चौथा जो है वो है धैर्य। चारवां पॉइंट है वो धैर्य, यानी इस बिजनेस में पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत बार आप इस बिजनेस में आते तो कुछ और सोच के हैं और होता कुछ और है। तो जब आप टिके रहेंगे, जब आपके पास पेशेंस होगा, पेशेंस के बगैर हम इस बिजनेस में टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े सफल हुए हैं वो अपने काम में देखेंगे तो बहुत सारा उतार चढ़ाव देखा है उन्होंने। और इस बिजनेस में भी जो भी टॉप के लीडर हैं, चाहे वो मुकेश कोठारी जी हो, प्रहलाद सर हो, संजीव गोयनका जी हो, DN मिश्रा सर हो, या जो भी हमारे टॉप के लीडर हैं,
सबके जीवन में उतार चढ़ाव आया है और आज वो सफल इसीलिए है क्योंकि वो उन्होंने पेशेंस रखा और अपना लगातार काम करते रहे। और मैं इतने दिनों में देखा हूं कि हमारे साथ में बहुत सारे लोग आए इस बिजनेस में और कहीं ना कहीं कुछ दिन 2 महीने 3 महीने 6 महीने उन्होंने इस बिजनेस को दिया और उसके बाद वो क्विट हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास एक लंबा पेशेंस नहीं है और एक दूरदृष्टि नहीं है। पेशेंस के साथ मतलब पेशेंस ही बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब वो चीज नहीं होगा तो आप टिक ही नहीं पाएंगे। क्योंकि ये बिजनेस मजदूरी वाला काम का नहीं कि हम डेली काम किए और डेली हमें इनकम आएगा, लेकिन डेली भी आएगा अगर उस तरीके से आप उस पर काम करते हैं तो। जैसे अभी आप मान लीजिए सेल्स के ऊपर डेली काम करते हैं तो डेली इनकम आएगा, लेकिन अगर आप नेटवर्क से इनकम लेना चाहते हैं, रॉयल्टी इनकम लेना चाहते हैं, तो उसके लिए पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पेशेंस हमें ये कब आएगा? जब हम लगातार सक्सेस स्टोरीज सुनेंगे बड़े बड़े लीडरों का कि उन्होंने कैसे कैसे स्ट्रगल करके इस बिजनेस में सफल हुए, तो हमारे अंदर भी वो चीज हमें आएगी कि हम कैसे इस बिजनेस में सफल हो पाए। तो पेशेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और पांचवा जो सबसे मेन है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंट, खुद पर भरोसा। क्योंकि खुद पर जब भरोसा नहीं होगा तभी हम इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। तो खुद पे भरोसा बहुत जरूरी है क्योंकि आप चाहे कुछ भी कर लें, ये जो टैलेंट है, ये जो एक जो नियम है कि खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपके पास खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा तो ही आपके अंदर सीखने की चाहत होगी, आप सीख के लगातार आप लोगों को सिखा पाएंगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ पे इसके बगैर आप, क्योंकि आप मान लीजिए सिस्टम कितना भी अच्छा हो, कितना भी बड़ा सिस्टम हो, लेकिन आपको जब खुद पे ही भरोसा नहीं है कि मैं सफल हो पाऊंगा, तो आपको कोई भी सफल नहीं कर सकता। क्योंकि सफलता के लिए खुद पे हमें भरोसा होना चाहिए। जैसे इस बिजनेस में जो पहला लेवल होता है वो बिगिनर होता है, तो बिगिनर के लिए भी हमें खुद पे भरोसा डालना पड़ेगा कि हाँ मैं बिगिनर हो सकता हूँ, उसके बाद स्टार्टर हो सकता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपको रॉयल्टी पे जाना है तो खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं रॉयल्टी पे जा सकता हूँ। क्योंकि और ये चीज कब आएगी? जब आप लगातार सिस्टम से बने रहेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं पहला दिन आया था तो मुझे भी लगा था कि मैं रॉयल्टी या बड़ी अचीवमेंट इस पे ले पाऊंगा, लेकिन जब लगातार जब सिस्टम में बना रहा, लगातार सिस्टम मीटिंग्स में कंटिन्यूटी बना रहा, अपलाइन के टच में रहा, जो भी चीजें बताई जाती हैं उसको फॉलो किया, तो अब लगा कि अब तो मैं डायमंड, स्टार डायमंड और उससे बड़े लेवल पे भी जा सकता हूँ। क्योंकि कॉन्फिडेंट, और वो एक दिन में नहीं आता है, वो लगातार जब आप काम करते हैं, लगातार सिस्टम में बने रहते हैं। जैसे किसी भी काम को हम जब तक लगातार करते हैं तभी उसमें हमें सफलता मिलती है। कोई भी ऐसा काम, जैसे कोई बिजनेसमैन है या कोई जॉब में है, तो ऐसा नहीं कि एक दिन जॉब में गए उनका काम चल जाएगा, उसको भी लगातार करना पड़ता है। चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, जैसे यहाँ पे बहुत सारे चेहरे हैं जिनका खुद का बिजनेस है। जैसे प्रेमचंद गुप्ता सर जी का स्क्रीन ऑन है तो दिख रहा है कि वो उनका जींस का कारोबार है, तो वो डेली काम करते हैं उस पर, यानी उस पर उनका कॉन्फिडेंट है। तो वैसे ही इस बिजनेस में भी अगर हमारा कॉन्फिडेंट है तो हम लगातार काम कर सकते हैं, ये सफल हो सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट के बल। तो ये 5 पॉइंट्स हमें दिखाता है कि सफल होने का रास्ता। अब देखते हैं कि ये सफल होने का ये 5 पॉइंट्स है। दूसरा, अब अमीर बनने के भी कुछ रास्ते हैं जिसमें बहुत सारे लोग लालच में आके बहुत सारे गलत काम कर जाते हैं। तो उसके भी 5 पॉइंट्स देखते हैं क्या है। कि सबसे पहले तो देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं इस बिजनेस में आऊंगा और रातों रात अमीर बन जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, रातों रात आप कहीं पे भी अमीर नहीं बन सकते, या आप गलत काम करके कुछ अमीर बन भी गए। जैसे आज मान लीजिए दाऊद इब्राहिम का नाम वर्ल्ड फेमस है, वो पूरा फेमस है और पैसा भी बहुत है, लेकिन उसके पास खुद का प्राउडनेस नहीं है, यानी वो कभी भी गर्व से नहीं बोल सकता है सीना चौड़ा करके, क्योंकि उसने गलत काम, स्मगलिंग करके और जो भी 2 नंबर काम करके वो अमीर बना है। तो अमीर बनने के लिए भी हमें सही रास्ते की जरूरत है। दूसरा है कि टैलेंट के बल पे, आज देखिए कि बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो टैलेंट के बल पे वो अमीर बने हैं और एक एक पोस्ट का, एक एक ऐड का करोड़ों करोड़ों रुपए लेते हैं, लेकिन वहां पे सिर्फ चंद लोग ही अमीर बन सकते हैं। जैसे आज देखिए कि नीरज चोपड़ा का नाम पूरे वर्ल्ड में जब से गोल्ड मेडल लेके आया तो हुआ, लेकिन वो एक ही आदमी कर सकता है। से वो उस चैंपियनशिप में एक ही आदमी ने वो वर्ल्ड नाम कमाया। ऐसे ही टैलेंट के बल पे बहुत सारे सिंगर हैं, एक्टर हैं, जो अपने टैलेंट के बल पे वो अमीर बने, लेकिन उनका मतलब वो एक
एक खंबे पे चढ़ने के जैसा है, क्योंकि एक बार जब वो अमीर बनते हैं तो कभी भी वो नीचे भी आ सकते हैं। तो टैलेंट के बल पे भी हम अमीर बन सकते हैं। दूसरा जो है वो जॉब है, जो एकदम जो बड़े पोस्ट का जॉब होता है, उसमें भी आप धीरे 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 बन सकते हैं। मतलब उसमें आपका खुद का कुछ डिसीजन नहीं होगा, खुद का कुछ गोल नहीं होगा, क्योंकि क्या हम दूसरे के लिए वो काम करते हैं। तो वहां पे अमीर नहीं बन सकते, लेकिन एक सिंपल सा एक लाइफ चला सकते हैं। तो ये भी एक ये है। चौथा है इन्वेस्टमेंट, कि बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करके, जैसे देखे होंगे कि बहुत लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, तो इन्वेस्ट करके भी अमीर बनते हैं। यानी उसमें क्या होता है कि जितना आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हो, उतना ही ज्यादा पैसा कमाने का चांसेस बना रहता है। तो अब एक नॉर्मल आदमी, जैसे मान लीजिए मेरे जैसा कोई आदमी हो जिसके पास पैसा ही नहीं हो, हम इन्वेस्ट करके तो पैसा कमा ही नहीं सकते हैं। तो बहुत सारे लोग अमीर बनने के इन्वेस्टमेंट से भी पैसे कमाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारी चीजों में इन्वेस्ट करके वो पैसा कमाए। पांचवा जो पॉइंट एक है, जो आज के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है, अमीर अगर वो चाहते हैं कि अमीर बनना है, तो वह बहुत ही साधारण, और उसके लिए ना तो कोई टैलेंट की जरूरत है, ना कोई 2 नंबर काम है, ना कोई वो किसी का टाइम फाउंडेशन है, वो है हमारे पास आरसीएम बिजनेस। क्योंकि यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है, यानी बिजनेस से हम अमीर बन सकते हैं। आज देखिए कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए बिजनेस से अमीर हुए, लेकिन बाहर का जो ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए आपको उसमें अमीर बनना, तो बहुत सारे पैसे लगते हैं, वहां पे बहुत सारे पैसे की जरूरत है। जो कहीं ना कहीं चाहत तो सबको है कि हम बिजनेस करें, अमीर बने, आगे बढ़े, लेकिन वो पैसा नहीं है, प्लस लॉस होने का रिस्क का डर है, या उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, बहुत सारी चीजों की कमी है। लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम जीरो से करोड़ों का, लाखों करोड़ों का टर्नओवर कर सकते हैं, लाखों रुपए की इनकम कर सकते हैं। ना तो यहाँ पे कोई हमें टैलेंट की जरूरत है, ना कोई हमें यहाँ पे क्वालिफिकेशन की जरूरत है, ना कोई रिस्क है, क्योंकि जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू हो रहा है। तो जब रिस्क है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई भी कर सकता है, यानी एक आम से आम आदमी भी इस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकता है। आज देखेंगे तो एक सर्वे बताया गया कि अभी जितने भी रिचेस्ट में जो नाम आ रहा है, उन्होंने खुद का स्टार्टअप किया है, यानी कुछ ना कुछ आइडिया लगाया, बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि आप बिजनेस से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो बाहर ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस करने के लिए तो बहुत सारा पैसे की जरूरत पड़ती ही, लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस हमें एक आम आदमी के लिए एक मौका देता है कि आप कभी अगर सपना बड़ा है, अमीर बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमें इस बिजनेस को हमें सीखना चाहिए, लगातार इसमें हमें ग्रोथ करना, क्योंकि यहाँ पे कभी भी हमारा नीचे की तरफ नहीं जा सकते हैं। जब भी होगा तो हम ग्रोथ ही कर सकते हैं। यानी कोई बंदा इसमें जुड़ भी गया, जुड़ के लगातार अपना प्रोडक्ट यूज किए, और धीरे धीरे भी अगर वो चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ग्रोथ ही होगा। तो ये एक ऐसा मात्र एक प्लेटफॉर्म है आरसीएम बिजनेस, जहां पे जीरो रिस्क के साथ करोड़ों का हम टर्नओवर करने का एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है हमारे पास। क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एडवांस टैलेंट की जरूरत नहीं है। आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए, कुछ ना कुछ उनके अंदर टैलेंट रहा है। तो ये बिजनेस की एक और खासियत है कि यहाँ पे अगर जैसे हमारे पास डिग्री, जैसे मैं हूँ, मेरे पास कोई बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं है, लेकिन आज मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बड़े बड़े डिग्रीज हैं। यानी मैं फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मजबूत नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ा ऑलरेडी उनका बिजनेस है और फाइनेंशियली स्ट्रांग है। तो ये बिजनेस ऐसा, अभी हर जगह पे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे मेरी नसीब ही खराब थी, तो मेरा बिजनेस डूब गया, मैं नहीं कर पाया, या मेरा लॉस हो गया। तो यहाँ पे तो हमारा नसीब भी हमारे नसीब के बल पे नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। मान लीजिए कि मेरा नसीब खराब है, लेकिन मेरे साथ में जो लोग हैं उनका नसीब तो अच्छा होगा, उनके पास टैलेंट होगा, तो उसके बल पे भी हम इस बिजनेस में बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। तो हमें सिर्फ जरूरत क्या है, इस बिजनेस में टिक जाना। ये आप टिक के लगातार आप काम करते रहेंगे तो आपको बड़ी से बड़ी सफलता मिल सकती है। क्योंकि मैंने भी जब बिजनेस शुरू किया था, जब मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर हसीब सर जी ने पहली बार जब प्लान दिखाए थे, तो 7 गोले बना के दिखाए थे, क्या ये ऐसा है, ऐसा ऐसा, तो मुझे कुछ बहुत ज्यादा तो समझ में ही नहीं आया था, क्योंकि उस टाइम पे मैं कभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नाम भी नहीं सुना था कि इस तरह की कोई कारोबार होता है। लेकिन जब सर ने बताए, उस टाइम पे भी कुछ दिन तक समझ में ही नहीं आया। बहुत बार जब लगातार सेमिनार मीटिंग में जब पहली बार संजीव गोयनका जी से मिलने का मौका मिला, तब मुझे लगा कि यार ये इतना, जब ऑलरेडी इतने हायर
फैमिली से हैं और इस बिजनेस को कर रहे हैं तो कुछ तो खास बात है। और वो बोलते हैं कुछ लगाना ही नहीं है, तो लगाना नहीं है तो फिर अपने टाइम को यूज करना है। और चप्पल का काम करते हुए मेरे पास संडे का छुट्टी रहता था, क्योंकि संडे के दिन छुट्टी कर लेता था। और इस बिजनेस को सीखने के लिए मैं कभी भी इस बिजनेस में जुड़ने के बाद फिर संडे के दिन ना तो मैं मूवी देखा हूँ और ना ही कहीं घूमने या कोई रिलेशन में कि आज दावत है, वहां जाना है, यहाँ जाना है, उस टाइम को यूज किया मैंने। क्योंकि यहाँ पे जब कुछ नहीं लगाना है तो समय ही तो लगाना है। अब हम उस समय को भी नहीं लगाए और सफल होने का सपना देख रहे हैं, तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल वाली बात है। क्योंकि सफलता लेनी है तो अपने खाली टाइम को यूज करना शुरू कर दें, तो यहाँ पे रॉयल्टी तक तो जरूर जा सकते हैं। क्योंकि मैंने भी उस तरीके से ही करके इस बिजनेस में रॉयल्टी लिया है। और आज ऐसा नहीं कि रॉयल्टी ही लास्ट स्टेज है मेरा, आने वाले टाइम में और बहुत जल्द देखेंगे कि ये लेवल चेंज होने वाला है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस बिजनेस के माध्यम से जीरो से हम कर सकते हैं। यानी कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है, कोई यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। आज दुनिया में कोई भी बिजनेस करना हो तो उसके लिए आपको सारी चीजों की पहले से इंतजाम करना पड़ता है। अगर एक मान लीजिए कि छोटा सा दुकान भी खोलना हो तो पहले आपको किराए पे रूम लेना पड़ेगा, दुकान लेना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे, उस बिजनेस के कहाँ कहाँ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कहाँ माल मिलता है, वो सब पता करना पड़ेगा। यानी सारी चीजें आपको पहले से उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। लेकिन इस बिजनेस में बोलते हैं कि आप आइए, आपका वेलकम है, सारी चीजें हम आपको यहाँ पे आने के बाद सिखाई जाएगी, वो भी फ्री में। क्योंकि यहाँ पे हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर साहिल सर जी, डीएन मिश्रा सर जी, सब हमें सिखाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए तैयार है एनी टाइम। तो बिल्कुल ये बहुत ही बड़ा मौका है, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सिस्टम को पहुंचाना चाहिए। क्योंकि हम जितना ज्यादा लोगों को पहुंचाएंगे, वहां तक जितने लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे, जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी सफलता होगी। क्योंकि दुनिया में देखेंगे कि जिसके साथ जितने ज्यादा लोग होते हैं उन्हीं का उनका नाम होता है। जैसे आज देखिए नरेंद्र मोदी जी का पूरे दुनिया में नाम है, पूरे वर्ल्ड में नाम इसलिए है क्योंकि उनके साथ लोग हैं। ऐसे ही जितने भी बड़े लीडर हैं, यानी कोई भी किसी भी फील्ड में हो, मैं किसी स्पेशली एक किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो कोई भी फील्ड में जब वो है तो कहीं ना कहीं उनके साथ ज्यादा लोग हैं। तो इस बिजनेस में हमें एक मौका मिला है कि हम बगैर इन्वेस्टमेंट के बहुत सारी चीजों के हम अब एक बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। तो एक बहुत बढ़िया मौका है। और कहीं ना कहीं समय भी हो चला है, तो मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम दूंगा। और मैं चाहूंगा कि मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर साहिल सर जी, वेलकम सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग JRCM, जोरदार तालियां न्याजुद्दीन जी के लिए। एकदम जबरदस्त। देखिए एक कैसेट है जो इस बिजनेस में चंद लीडर हैं। जैसे एक तो हमारे एलओएस सीरीज है, तो उनका तो कहीं मुकाबला ही नहीं है। जैसे माता पिता, भाई बहन, जो भी हमारे या तो एसोसिएट लीडर हैं या एलओएस में हैं, जैसे शकील भाई, इजाज सर, मिश्रा जी, राजकुमार चांदक जी, संजीव जी गोइंका, जे सहानी जी, प्रहलाद राय मेघवंशी जी, तो इनका तो कोई ऐसा ये नहीं है। पर कुछ ऐसे लीडर है जो डायरेक्टली हमारे अपलाइन में नहीं है, पर वो हमारे रोल मॉडल है। जैसे मुकेश जी कोठारी, सुरिंदर जी बॉस, सतीश जी पंडित, तो ये ऐसे, दिनेश जी चौधरी, ऐसे लीडर है जिन्होंने कुछ अभी उभरते हुए सितारे पटना से, सुजीत कुमार बंधु, जो मंजीत जी और सुजीत जी, अभी डी कुमार जी जिनका प्रोग्राम अभी रिसेंटली आज ही है, शायद वो सक्सेस स्टोरी उनका है। तो इसमें से एक सुरिंदर वस जी है, जो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारा काम किया उन्होंने। यानी आरसीएम तो किया ही किया, आरसीएम में डायमंड बने ही बने, पर मैं उनको सबसे ज्यादा डिफरेंट लीडर क्यों कहता हूँ? क्योंकि सबसे पहले तो वो एक ऐसी जगह से थे जो भीलवाड़ा से काफी दूर था, यानी जिंद। दूसरी यह है कि उनके नाम के आगे छाबरा भी नहीं लगा हुआ है ना। तीसरा जो मैटर यह है कि वो
पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बहुत ही सिंपल है। उन्होंने पीएचडी किया हुआ है, पर इसके बावजूद भी काफी सिंपल है। और उनकी एक कैसेट है, सिंपली द बेस्ट। तो आज जब नियाजुद्दीन जी को सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जो उनकी झलक, मतलब वस साहब की झलक उनके अंदर है। एक जो चीज है जो मैं शुरू से, एक मेरा ड्रीम है कि मैं अगर सफल हो जाऊं और तो मैं उतने लोगों को प्रभावित नहीं कर पाऊंगा जितने लोगों को नियाजुद्दीन जी, बलराम प्रजापति जी, राकेश राम जी, बंसराज प्रजापति जी, गोपाल थारकुरे जी और ऐसे लोग जो मतलब जिनसे बड़ा एक समाज प्रभावित हो। तो हर टीम में इस प्रकार के लोग अवेलेबल। हमें करना क्या चाहिए? हमें ऐसे लोगों को साथ में लेके, एक नियाजुद्दीन नहीं, ऐसे पूरे ग्रुप में 50, 100, 200 नियाजुद्दीन अंसारी क्रिएट करना चाहिए, जिनको सुने तो आदमी कंफ्यूज हो जाए। कल की घटना है, कल हम लोग एक हमारे दोस्त भी हैं और कभी हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं, अभी वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, किसी जॉब में है। उनकी घर पे तबीयत खराब थी उनकी मिसेज की, तो वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, हम लोग 3 आदमी गए थे वहां पे। इत्तेफाक से तीनों जुड़े हुए साथी थे और वो जो चौथा बंदा था जिसके घर पे गए थे वो भी जुड़े हुए थे। एक बंदे के बिजनेस जो है वो 11 लाख का बिजनेस है, 11 साढ़े 11 लाख का। एक दूसरा बंदा जो है उसका बिजनेस है 6.5 लाख का, और सब मेरी टीम में है। और वो दोनों ही बंदे बहुत होशियार, बहुत अक्लमंद आदमी है। और एक मैं था और एक नियाजुद्दीन जी थे। उसने नियाजुद्दीन जी को बताया कि आप जब भी रहते हैं तो बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि आप शादी के दूल्हे हो, मतलब एकदम बिल्कुल सजे सजाए रहते हैं। तो ये देखिए, एक बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि सच में ये चौथी क्लास पास है, मतलब एक बड़ा मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और ये अगर कहीं पे पॉसिबिलिटी है तो वो आरसीएम बिजनेस में। और ऐसे हजारों लोग आपके टीम के लिस्ट में अवेलेबल है, हजारों नियाजुद्दीन जी, जिनको आप तलाश करके उनके साथ काम करके उनको ये करके आप लाखों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, करोड़ों को प्रभावित कर सकते हैं। और ऐसे लोगों कहाँ मिलेंगे? आपकी टीम के लिस्ट में मिलेंगे साहब। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर संपर्क बढ़ाइए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नियाजुद्दीन जी हैं जो रॉयल्टी टेक्निकल होने के लिए, रूबी होने के लिए, डायमंड होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको उनको ढूंढना है। एक अनाउंसमेंट है आपके कोर टीम में। अभी हमने एक कल से मंडे से एक